हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एटम्स चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस तरीके से एक न्यूक्लियस है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है Ze। तो लेट दिस बी Q1 विच इज़ Ze विच इज़ न्यूक्लियस and an electron which is revolving around it, that is Q2, जिसको मैंने माइनस ऑफ E बोला है और यू कैन से मैं अभी E कंसिडर करता हुआ चल रहा हूँ जिसका मास m है। इसके बाद वेलोसिटी v है जो इसके परमिटेड ऑर्बिट्स में घूमकर रिवॉल्व करता हुआ इस तरीके से पाथ बना रहा है, और हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा तो वो उसका बोर्ड्स रेडियस कहलाएगा। अब ये दोनों जो चार्जेस हैं r डिस्टेंस अपार्ट है, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, ये चार्ज है जिसका नाम हमने Q2 लिखा है। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में कूलम्स लॉ लग रहा है, तो कहता है कि बाय कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो F जो होता है बच्चों के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर की बराबर होता है ना। अब यहाँ पर F के Q1 इज Ze, Z भी द एटॉमिक नंबर एंड E भी द चार्ज, और यहाँ पर E Q2 है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वी कैन राइट के Ze स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विच इज ओवर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर नाउ, और यू कैन से ऑल्सो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी इस पर एक्ट होती है। तो ऑल्सो बाय सेंट्रीपिटल फोर्स वी कैन राइट F जो हो जाएगा बच्चों mv स्क्वायर बाय r हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों फोर्सेस को आप इक्वेट कर देंगे, तो यूजिंग 1 and 2 वी कैन राइट mv स्क्वायर बाय r विच इज इक्वल्स टू kZe स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। जब एक आर से दूसरा आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बचेगी mv स्क्वायर kZe स्क्वायर बाय आर। मुझे आगे काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से सीधा इसको पुट कर सकता हूँ, है ना। अब इक्वेशन 3 को ही यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 वी कैन राइट आर को बच्चों मैं इस साइड ले जा रहा हूँ, mv स्क्वायर को नीचे ला रहा हूँ, तो kZe स्क्वायर बाय mv स्क्वायर विच इज़ माई इक्वेशन नंबर 4। अब ये बोर्ड्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बोर्ड्स क्वांटाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑल्सो बाय बोर्ड्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होता है बच्चों, दैट इज L एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल्स टू mvr nh बाय 2 पाई की बराबर होता है। अब इतने में मैं बच्चों r को एक साइड रख के nh अपॉन 2 पाई mv लिख सकता हूँ, है ना। अगर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बच्चों, तो ये एक रेडियस का फॉर्मूला आ गया, ये एक और रेडियस का फॉर्मूला आ गया, दोनों को इक्वेट कर दूंगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 and 5। ऐसा करने से बच्चों kZe स्क्वायर बाय mv स्क्वायर इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई mv हो जाएगा। एक मास से मास कट जाएगा, एक वेलोसिटी से वेलोसिटी कट जाएगी, तो v को मैं इधर ले आऊँगा, nh को नीचे, तो वी कैन से जो v हो जाएगा kZe स्क्वायर बाय nh हो जाएगा, और ये 2 पाई जो है इस साइड चला जाएगा, तो वी कैन राइट 2 पाई kZe स्क्वायर अपॉन nh, क्योंकि यहाँ की v उठ के इस साइड चली गई है। अब इसको इक्वेशन नंबर बच्चों में 6 पुट कर दूंगा। अगर ये वाली 6th इक्वेशन है तो मैं इस इक्वेशन को उठा के 5th में पुट कर देता हूँ। पुट इक्वेशन नंबर 6 इन 5th। बाय पुटिंग वी कैन से r जो हो जाएगा nh अपॉन 2 पाई m, और यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई के ZE स्क्वायर अपॉन
NH। ध्यान से देखो, ये NH ऊपर जाएगा तो N स्क्वायर H स्क्वायर हो जाएगा, तो वी कैन राइट R जो हो जाएगा N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर M हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर M। अब ये जो मेरे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला बनकर आया है, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 7। अब ये जो इक्वेशन नंबर 7 है, इसमें H प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, K 9 इंटू 10 की पावर 9। अगर Z एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए वी कैन टेक 1, E की वैल्यू और मास की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरे पास बोर्स रेडियस आ जाएगा इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का। तो यहाँ पर R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर है। अगर R की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर है तो बच्चों ऑन पुटिंग दी वैल्यूज वी कैन से N स्क्वायर। N की वैल्यू बच्चों में अगर 1 लेके चलता हूँ तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर 9.9 इंटू 10 की पावर 9। Z फॉर हाइड्रोजन वी कैन टेक 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19 एंड मास की जगह 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 31। ऑन पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज यू विल गेट R इक्वल्स टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, और वी कैन से 0.53 के बाद हम यहाँ पर ले सकते हैं 0.53। अब ये नियरली इक्वल टू है, ठीक है ना, तो ये नियरली इक्वल टू है तो 5.29 इंटू 10 की पावर माइनस 11 लिखते हैं, तो उसको हम मीटर में करते हुए कन्वर्ट कर देंगे एंगस्ट्रॉम में, तो वी गेट दिस। तो ये तो आया हमारा बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, 2 पुट कर दूंगा, 3 पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर जो वैल्यूज बनेंगी 1:4:9:16, ये इसके परमिटेड ऑर्बिट्स की वैल्यूज है। आई रिक्वेस्ट इसको यहाँ तक याद करेंगे सो दैट बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको ढंग से क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।